हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में जो है पढ़ चुके हैं लवक के बारे में। लवक क्या होता है, उसको कितने भागों में बांटा गया है। आज हम जो है पढ़ेंगे हरित लवक की संरचना के बारे में, हरित लवक के बारे में। आज का टॉपिक हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि हरित लवक के बारे में हम सब कुछ जानेंगे कि हरित लवक क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कैसा उसका संरचना होता है, सभी चीज़ें। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमने बताया है कि क्या रहेगा, हरित लवक। आप हेडिंग लगाएंगे हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। हाँ, तो चलिए आप हेडिंग लगाएंगे हरित लवक। हरित लवक के बारे में सबसे पहले आप ये जानिए कि हरित लवक की खोज किसने की थी। तो हरित लवक की खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने सन 1885 में की थी। पहला पॉइंट हम ये नोट करेंगे कि हरित लवक की खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने सन 1885 ईस्वी में की थी। दूसरा पॉइंट, हरित लवक के अंदर हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है। हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है, जिसे पर्णहरिण कहते हैं। पर्णहरिण कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बताया गया कि हरित लवक की खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी। दूसरा, हरित लवक के अंदर एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, उस वर्णक को पर्णहरिण कहा जाता है। और इसी पर्णहरिण के कारण जो है पत्तियों और तनों का रंग क्या होता है, हरा होता है। अगर ये पर्णहरिण ना हो तो पत्तियों का रंग और तनों का रंग जो हल्के हरे आपको दिखाई देते हैं। कुछ तने जो होते हैं, जब वो शाखित रूप में रहते हैं, शाक रूप में रहते हैं, तब वो आपको हल्के हरे दिखाई पड़ते हैं। तो वो जो हरे होते हैं उसका रीजन भी क्या होता है, यही पर्णहरिण होता है। और ये पर्णहरिण कहाँ पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम नोट करेंगे, इसकी संरचना प्याले नुमा, फीतेदार, धागेनुमा तथा तारेनुमा हो सकती है। तारेनुमा हो सकती है। तो देखिए, हरित लवक की जो संरचना है, ये जरूरी नहीं है कि आपको, अगर आपने किताबों में देखा होगा हरित लवक की परा संरचना, तो जैसे एक लौकी होती है उस तरह से आपको दिखाई पड़ा होगा। परा संरचना मतलब बाहरी जो स्ट्रक्चर होता है वो उसमें आपको एक लौकी की तरह दिखेगा, जो कि लंबा होता है, बेलनाकार होता है। लेकिन हरित लवक की संरचना जो है किसी भी संरचना की, जैसे प्याले नुमा हो सकती है। जैसे एक प्याला होता है, प्याला मतलब जिसमें आप चाय पीते हैं उसी को कप और प्याला कहा जाता है ना। तो प्याला हो सकता है, प्याले नुमा। फीतेदार हो सकता है, यानी कि एक पट्टी की तरह हो सकता है। धागे नुमा मतलब एक धागे की तरह हो सकता है। और तारे नुमा मतलब स्टार शेप्ड भी हो सकता है। तो किसी भी शेप में हरित लवक पाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये रहेगा कि किसी किसी कोशिका में केवल एक हरित लवक पाया जाता है। केवल एक हरित लवक पाया जाता है,
जबकि विकसित पौधों की कोशिकाओं में विकसित पौधों की कोशिकाओं में बीस से 50 तक हरित लवक हो सकते हैं। 20 से 50 तक हरित लवक हो सकते हैं। तो देखिए इतने पॉइंट्स को आप पहले नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि हरित लवक की खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने सन 1885 में की। दूसरा पॉइंट ये है कि हरित लवक के अंदर एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। वही वर्णक क्या होता है? पर्णहरिम कहलाता है। और उसी पर्णहरिम के कारण क्या होता है? पत्तियों और तनों का रंग हरा होता है। आप इस पॉइंट को बढ़ा लीजिएगा कि पर्णहरिम के कारण ही पत्तियों और तनों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी संरचना प्यालेनुमा, फीतेदार, धागेनुमा तथा तारेनुमा हो सकती है, यानी कि हरित लवक की संरचना इनमें से किसी भी तरह की हो सकती है। लास्ट जो पॉइंट है, किसी किसी कोशिका में क्या होता है कि केवल एक हरित लवक पाया जाता है। जो अल्प विकसित प्लांट कोशिकाएं होती हैं, वैसे प्लांट कोशिकाएं पूर्ण विकसित होती हैं, लेकिन क्या होता है कि किसी किसी कोशिका में केवल एक हरित लवक मिलता है। जबकि जो विकसित पौधों की कोशिकाएं होती हैं, जो बहुत ज़्यादा विकसित होती हैं, उनमें 20 से लेकर 50 तक क्या पाए जाते हैं? हरित लवक पाए जा सकते हैं। इनकी संख्या निश्चित नहीं होती, लेकिन 20 से 50 तक पाए जा सकते हैं। तो इतने पॉइंट्स को आप नोट कीजिए। अब हम हेडिंग डालेंगे हरित लवक की पराग संरचना। हरित लवक की पराग संरचना। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इस हेडिंग को डालेंगे। इस हेडिंग को डालने के बाद हम पहले हरित लवक की संरचना को बनाएंगे। हरित लवक की संरचना बनाने के बाद जो है उसमें सभी चीज़ों को हम बताएंगे, तब आपको उसके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद इसके बारे में हम लिखवाएंगे। पहले आप हेडिंग डालिए हरित लवक की पराग संरचना और फिगर बनाइए। चलिए देखिए, ये जो है हरित लवक की पराग संरचना है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। फिगर बहुत ज़्यादा सही नहीं बना है, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको अलग अलग किताबों में जो है हरित लवक की संरचना आपको अलग अलग तरीके से भी मिलेगी। किसी में इस तरह से मिल जाएगा, किसी में ये सब एक साथ मिल जाएंगे, सब कुछ मतलब अलग अलग मिल सकता है, लेकिन जो जो चीज़ें इसमें दी गई हैं यही सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले इसकी संरचना को आप समझ लीजिए। तो देखिए, हरित लवक जो है एक दोहरी भित्ति वाली संरचना होती है, यानी कि दो परतों से मिलकर बनी होती है। इसकी बाहरी परत आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है, और अंदर का जो परत होता है वो क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन कहलाता है। इन दोनों के बीच में जो है फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है, यानी कि खाली स्थान होता है जहाँ पे कोई द्रव भरा जा सकता है। इसके बाद अंदर की तरफ हम बढ़ेंगे तो देखिए, तो देखिए झिल्ली के अंदर जो है प्रोटीन की बनी एक तरल पदार्थ होती है। इस तरल पदार्थ को स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा के अंदर ढेर सारे सिक्के की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे एक सिक्का होता है गोल गोल, इस तरह की संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को जो है थैलेकॉइड कहा जाता है। ग्रेनम के अंदर जो संरचनाएं होती हैं उन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? थैलेकॉइड होता है। जैसे कि ये पूरा एक ग्रेनम है, और ग्रेनम के अंदर यही सब संरचनाएं हैं। इन्हीं सब संरचनाओं को क्या कहा जाता है? थैलेकॉइड कहा जाता है। इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर डीएनए पाए जाने के कारण ये जो है सर्कुलर डीएनए पाए जाने के कारण इसको अर्ध स्वशासी कोशिकांग कहा जाता है, यानी कि कोशिका के अंदर कोशिका भी इसको कहा जा सकता है। और इसमें देखिए 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स नहीं लिखे यहाँ पे, देखिए ये है 70S टाइप के राइबोसोम्स मिलेंगे इसमें। कितनी चीज़ें पाई जाती हैं हरित लवक में? इतनी चीज़ें होती हैं। देखिए, ग्रेनम को जो नली आपस में जोड़ती है उस नली को लैमेली कहा जाता है। दूसरी चीज़ है कि जो स्ट्रोमा होता है ये प्रोटीन की बनी एक पदार्थ होती है, और ग्रेनम के अंदर जो सिक्के जैसी संरचना होती है उसको थैलेकॉइड कहा जाता है।
इस पूरी संरचना को आप बना लीजिए। बनाने के बाद इसके बारे में हम सभी चीज़ों को पॉइंट वाइज आपको बताते हैं। आपको लिखते हुए चलना है एक एक पॉइंट के बारे में। फिगर आप बना लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। फिगर बनाने के बाद आप जो है हेडिंग अगर आप पहले से डाले होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से हेडिंग डाल लेंगे हरित लवक की पराग संरचना। उसमें इन सब पॉइंट्स को लिखेंगे, फिगर के जस्ट नीचे आप लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि हरित लवक लाइपोप्रोटीन की दोहरी परत से बना होता है। इसकी झिल्ली 50 एंगस्ट्राम मोटी होती है। जो हमने हरित लवक की संरचना बनाया, जो चारों तरफ से आवरण था, वो आवरण जो था वो लाइपोप्रोटीन का बना था। लाइपोप्रोटीन हमने पहले बता चुका है कि लाइपोप्रोटीन क्या होता है, जो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो उसकी जो परत होती है वो लाइपोप्रोटीन की होती है और उसकी एक झिल्ली की जो मोटाई होती है 50 एंगस्ट्राम होती है। दूसरा पॉइंट है, झिल्ली के अंदर प्रोटीन का बना एक तरल पारदर्शी पदार्थ होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। झिल्ली के अंदर एक आपको पारदर्शी पदार्थ मिलेगा जो कि प्रोटीन का बना होता है। वो प्रोटीन का जो पारदर्शी पदार्थ होता है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रोमा के अंदर अनेक गोल चपटी सिक्के के समान संरचनाओं के समूह पाए जाते हैं जिसे ग्रैनम कहा जाता है। स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है कि सिक्के के समान चपटी संरचनाएं पाई जाती हैं। उन्हीं चपटी संरचनाओं को क्या कहते हैं, ग्रैनम कहा जाता है। चपटी संरचनाओं के समूह को ग्रैनम कहा जाता है। फिर सिक्के के समान जो एक संरचना होती है उस एक संरचना को क्या कहेंगे, थैलेकॉइड कहेंगे। जो सिक्के के समान सभी संरचनाएं हैं, सभी संरचनाओं का समूह ग्रैनम कहलाएगा और उस एक संरचना को क्या कहेंगे, थैलेकॉइड कहेंगे। थैलेकॉइड्स में हरित कणक या क्लोरोफिल पाया जाता है। उसी थैलेकॉइड में जो है आपको पर्णहरित मिलेगा जिसको हरित कणक या फिर क्लोरोफिल कहा जाता है, जिसके कारण पत्तियों और तनों का रंग क्या होता है, हरा होता है। तो अगर कोई पूछे कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है तो थैलेकॉइड्स में पाया जाता है। और अगर कोई पूछे थैलेकॉइड्स कहाँ मिलता है तो थैलेकॉइड्स ग्रैनम में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से जिस चपटी नली से जुड़ा होता है उसे लैमेली कहते हैं। अभी आपने देखा कि ऐसे ऐसे जो संरचनाएं थी यहाँ से आके एक नली से जो है दोनों आपस में जुड़ती थी। तो यही जो नली होती है बीच में, वो नली क्या कहलाती है, लैमेली कहलाती है। उसी लैमेली से जुड़ा होता है। एक हरित लवक में 40 से 60 तक ग्रैनम पाए जाते हैं। एक हरित लवक में 40 से 60 तक ग्रैनम पाए जाते हैं। तो देखिए इतनी पूरी जो पॉइंट्स है पहले आप इनको नोट कर लीजिए। अभी इसमें और भी पॉइंट्स हैं, ये बोर्ड पूरा भर जाने की वजह से जो है पहले आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे का हम बताते हैं कि आपको क्या करना है, मतलब आगे कौन से पॉइंट्स हैं जिसको आपको लिखना है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। हाँ देखिए आगे जो अगला पॉइंट है, ग्रैनम के एक समूह में 10 से 100 तक थैलेकॉइड्स होते हैं। जो ग्रैनम होता है, ग्रैनम के एक समूह में 10 से लेकर 100 तक थैलेकॉइड्स मिल सकते हैं। और हमने पहले बताया कि थैलेकॉइड्स में ही पर्णहरित पाए जाते हैं जिससे पत्तियों का रंग हरा होता है। उसके बाद हरित लवक का जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में एक वृत्ताकार डीएनए मिलेगा, सर्कुलर डीएनए मिल जाएगा, मतलब डीएनए का खंड मिलेगा, आरएनए मिल जाएगा और 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। स्ट्रोमा में इतनी चीजें मिलती हैं, डीएनए, आरएनए और 70 प्रकार के राइबोसोम। फिर उसके बाद डीएनए के पाए जाने के कारण यह अर्ध रूप से स्वशासित कोशिकांग है। पूछा जाता है कि कौन कौन से कोशिकांग अर्ध स्वशासित हैं, तो हरित लवक जो है एक अर्ध स्वशासित कोशिकांग है। और क्यों है, क्योंकि उसमें डीएनए पाया जाता है। और स्वशासित कोशिकांग होने के कारण ही हरित लवक को कोशिका के अंदर कोशिका भी कहा जाता है। यानी कि जो हरित लवक होता है इसके अंदर श्वसन की प्रक्रिया भी संपन्न हो सकती है। दो चीजें होती हैं, अर्ध स्वशासित यानी कि आधे रूप से श्वसन करने की क्रिया करता है। तो इतनी पूरी चीजें हो गई थैलेकॉइड्स की पराग संरचना के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को हरित लवक की जो पराग संरचना है ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप जितने पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स को नोट करके फिगर को बगल में रख के अगर आप एक एक पॉइंट देखते जाएंगे, फिगर को समझते जाएंगे तो सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप जो है कमेंट कीजिएगा कि हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, टॉपिक नहीं समझ में आया, उस पर हम आपको जो है उसका आंसर हम बता देंगे। तो इतनी चीज़ें पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे पर्णहरित के प्रकार के बारे में। पहले आप इसको नोट कीजिए। अब आप हेडिंग डालिए, पर्णहरित के प्रकार। पर्णहरित के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल।
इसमें फर्स्ट हेडिंग आप डालेंगे पर्णहरित ए, पर्णहरित ए, स्मॉल लेटर में लिखेंगे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C55H72O5N4Mg। ये पर्णहरित ए का फार्मूला होता है C55H72O5N4Mg। आप इस हेडिंग को डालिए पर्णहरित में। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे पर्णहरित में कि पर्णहरित में इसमें पायरोल चक्र होता है, उस चक्र में जो है 75% मेथिल समूह पाया जाता है। पर्णहरित में ए में क्या होता है कि 75% मेथिल समूह पाया जाता है। ये हो गया पर्णहरित में का प्रकार। दूसरी हेडिंग आप डालेंगे पर्णहरित बी। इसका फार्मूला है C55H70O6N4Mg। जो पर्णहरित बी का फार्मूला है वो है C55H70O6N4Mg, O6N4Mg। इसको आप जो है हेडिंग डालिए, सेकेंड हेडिंग पर्णहरित बी का। उसके बाद इसमें लिखिए मेथिल समूह के स्थान पर, मेथिल समूह के स्थान पर एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह। आपको पता होगा एल्डिहाइड समूह क्या होता है, CHO। एल्डिहाइड समूह 25% पाया जाता है, यानी कि इसमें 25% क्या होता है, एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। नोट कीजिए पर्णहरित बी में इसका फार्मूला C55H70O6N4Mg है और इसमें मेथिल समूह के स्थान पर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है जिसमें 25% एल्डिहाइड समूह होता है। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे पर्णहरित सी, क्लोरोफिल सी। इसका फार्मूला है C35H32O5N4Mg, C35H32O5N4Mg। इसमें लिखेंगे यह थियोफाइसी वर्ग के शैवालों में पाया जाता है। यह थियोफाइसी वर्ग के शैवालों में पाया जाता है। जो पर्णहरित सी होता है ये थियोफाइसी वर्ग के शैवालों में ही केवल पाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि थियोफाइसी में कौन से शैवाल आते हैं, उनका नाम आपको बताना है। नेक्स्ट हेडिंग आपका पड़ेगा पर्णहरित डी, पर्णहरित डी, क्लोरोफिल डी। इसका फार्मूला देखिए, पर्णहरित डी आपकी हेडिंग पड़ेगी। इसका जो फार्मूला होता है C54H70O6N4Mg होता है। इसमें आप लिखेंगे यह रोडोफाइसी, रोडोफाइसी वर्ग के शैवालों में पाया जाता है। रोडोफाइसी वर्ग के शैवालों में पाया जाता है। यह रोडोफाइसी वर्ग के शैवालों में पाया जाता है। इसको भी आपको कमेंट करना है कि रोडोफाइसी में कौन से शैवाल आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे पर्णहरित ई। ये लास्ट हेडिंग है क्लोरोफिल ई। इसका फार्मूला देखिए पर्णहरित ई में क्या है, इसका जो फार्मूला होता है C55H70O5N4Mg होता है। ये पर्णहरित बी का ही फार्मूला होता है, उसी से मिलता जुलता है। मिलता जुलता क्या है, वही फार्मूला ही होता है पर्णहरित ई का। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे यह जैंथोफाइसी, जैंथोफाइसी वर्ग के शैवालों में पाया जाता है। जैंथोफाइसी वर्ग के शैवालों में पाया जाता है। तो ये हो गए पर्णहरित के प्रकार C, D, E। आपको A, B, C, D, E मतलब कि 5 प्रकार के आपको पर्णहरित बताए गए हैं। सबका फार्मूला आपको बता दिया गया है। आपको क्या करना है कि बस ये ध्यान में रखना है कि कौन सा किसका फार्मूला है और कौन सा पर्णहरित किस वर्ग के शैवाल में पाया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए।
इसका एक स्पेशल पॉइंट आप लिखेंगे कि पढ़हरिन सी डी ई, जो पढ़हरिन सी डी और ई है, पढ़हरिन बी के स्थान पर पाए जाते हैं। पढ़हरिन बी के स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है जो पढ़हरिन सी डी है बी के स्थान पे पाया जाता है, यानी कि जो पढ़हरिन बी होता है उसके स्थान पे सी डी ई भी मौजूद हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। यानी कि जो पढ़हरिन बी है वो भी थियोफाइसी, रोडोफाइसी और जैंथोफाइसी किसी में मौजूद हो सकता है, और बी के स्थान पे सी डी ई कोई भी एक पढ़हरिन उपस्थित हो सकता है। तो ये हो गया पूरा आपका जो है पढ़हरिन के प्रकार। इसको आप नोट कर लीजिए। आप हेडिंग डालेंगे हरित लवक का कार्य, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसका जो मुख्य कार्य है, हरित लवक का कार्य प्रकाश का संश्लेषण करना है। प्रकाश का संश्लेषण करना है। हरित लवक का कार्य क्या होता है? प्रकाश का संश्लेषण करना होता है। कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है कि पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो जो पौधों का रसोई घर होता है हरित लवक को कहा जाता है चूंकि देखिए होता क्या है कि पौधों का रसोई घर तो पत्तियां होती हैं, लेकिन पत्तियों में ही क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है जो भोजन का निर्माण करता है। अगर प्रकाश संश्लेषण होता है तभी उनका भोजन बनता है, इसीलिए हरित लवक को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। तो ये इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए और अपने ध्यान में आप रखे रहिए। तो ये पूरा पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। पहले 2 पॉइंट्स आप और लिखेंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है 2 चरणों में संपन्न होती है, 2 तरह से होती है। एक तो प्रकाशिक अपक्रिया होती है, दूसरा अप्रकाशिक अपक्रिया होती है। जो प्रकाशिक अपक्रिया होती है दिन के समय में होती है, और जो अप्रकाशिक अपक्रिया होती है रात के समय में होती है, यानी कि जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। तो आपको क्या देखना है, आपको यहीं से पता लगाना है कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होगा तो प्रकाशिक अपक्रिया होगी, और जब सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होगा तो वो अप्रकाशिक अपक्रिया होगी। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो हरित लवक की ग्रेना या ग्रेनम जिसको कहा जाता है उसी में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना या ग्रेनम में संपन्न होती है, और प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अपक्रिया होगी वो ग्रेना या ग्रेनम में संपन्न होती है, और अप्रकाशिक अपक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। तो इस तरह से जो है आज हरित लवक के बारे में आपको बता दिया गया। हरित लवक में जो पढ़हरिन पाया जाता है उसके बारे में बताया गया। पढ़हरिन के कितने प्रकार होते हैं, किस वर्ग के शैवालों में कौन सा पढ़हरिन पाया जाता है, ये सब चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अब यहीं पे आपका हरित लवक खत्म होता है। अब जो क्वेश्चन आपका बनेगा हरित लवक से संबंधित, जो क्वेश्चन आपके स्कूल्स में एग्जाम में कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम देंगे। पहले आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर उन क्वेश्चन को देते हैं। हाँ तो देखिए ये वो क्वेश्चन दे दिए गए हैं जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन में और कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, हरित लवक की खोज किसने और कब की? पहला क्वेश्चन, हरित लवक की खोज किसने और कब की। दूसरा क्वेश्चन है, पौधों और तनों का रंग हरा क्यों रहता है? हमने बताया था कि पौधों और तनों का रंग हरा क्यों होता है, इसका आंसर आपको देना है। तीसरा है, हरित लवक के किस भाग में पढ़हरिन पाया जाता है? हरित लवक के कौन से भाग में पढ़हरिन पाया जाता है? हरित लवक के कई भाग हैं उसमें, जैसे कि होता है ग्रैनम है, स्टोमा है, पढ़हरिन थैलेक्वाइड्स है, तो किसमें जो है पढ़हरिन मिलता है। नेक्स्ट है, विकसित पौधों की कोशिका में हरित लवक कितने हरित लवक पाए जाते हैं? विकसित पौधों की कोशिका में कितने हरित लवक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक अर्धश्वासित कोशिकांग का नाम लिखिए। और 6 है, पढ़हरिन के प्रकारों का वर्णन कीजिए, यानी कि पढ़हरिन के कितने प्रकार हैं उसका वर्णन करना है आपको। और लास्ट जिसका आंसर आपको कमेंट करना है वो है, कौन कौन से पढ़हरिन बी के स्थान पे पाए जाते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि कौन कौन से पढ़हरिन
पढ़हरिन बी के स्थान पर पाए जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको नोट करना है, इसका आंसर देना है। तो इसी के साथ हम आज का अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम आज का अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।